हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मरकरी या फिर ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। ठीक। तो दोस्तों, देखिए क्या होता है, जो मरकरी होता है ना, वो एक सॉफ्ट एसिड भी होता है। ठीक। क्या होता है, एक सॉफ्ट एसिड भी होता है। और दोस्तों, मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 80, यानी कि 80। तो दोस्तों, इसमें पहले हम मरकरी, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मरकरी है ना, उसके पहले तो हम मेथड लिखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज, और उसके बाद यूज। तो दोस्तों देखिए, इसमें लिखते हैं कि पहले जो आपको हेडिंग डाल लेनी है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मरकरी या फिर ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। अब इसमें आपको लिखना है दोस्तों कि मतलब वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन एटम डायरेक्टली मरकरी से अटैच होता है, वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मरकरी या ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक। अब दोस्तों, आगे आपको लिख लेना है प्रिपरेशन ऑफ, यानी कि मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मरकरी। अब दोस्तों, इसके मेथड्स क्या लिखने हैं, देखिए दोस्तों, पहले आपको समझ लें कि रिएक्शन। देखिए, पहली रिएक्शन इसमें ये देखिए है। तो पहली रिएक्शन में क्या है दोस्तों, इसमें कि मतलब जब मरकरी साल्ट की रिएक्शन किसके साथ, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ कराई जाती है, तब एल्किल मरकरी हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक। दोस्तों, इस रिएक्शन को नोट करने से पहले आपको जो थ्योरी लिखनी है वो ये लिखनी है कि जब मरकरी साल्ट की रिएक्शन एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ कराई जाती है, तब एल्किल मरकरी हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक। उसके बाद ये रिएक्शन नोट कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए, दूसरी रिएक्शन क्या करिए, दूसरी रिएक्शन में क्या है कि जब एल्किल मरकरी हैलाइड की रिएक्शन एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ कराते हैं तो फिर ये प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए, इस रिएक्शन को नोट करने से पहले आपको थ्योरी क्या लिखनी है दोस्तों, इसमें लिखना है कि जब एल्किल मरकरी हैलाइड की रिएक्शन एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि हैलाइड के साथ कराई जाती है, तब ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड है। ठीक। यानी कि जो मरकरी होता है ना दोस्तों, मरकरी के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक। यानी कि एल्किल ग्रुप जो जुड़ा होता है मरकरी के साथ, तो वो ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड कहलाते हैं। अब एक बात आपको यहां ध्यान देने वाली है कि दोस्तों, जो मरकरी है वो डाई एल्किल के साथ जुड़ी होती है हमेशा। ठीक है ना। यानी कि जो एल्किल ग्रुप होता है उसका हमेशा मतलब डाई एल्किल के साथ जुड़ी होती है। यानी कि यहाँ पे आपका 2 जरूर लगा होना चाहिए। ठीक। यानी कि मरकरी सिंपल एक मरकरी के यानी कि एक एल्किल के साथ ऐड नहीं होता है, मरकरी डाई एल्किल के साथ ऐड होता है हमेशा। ठीक। यानी कि यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है। ठीक। यानी कि डाई एल्किल ग्रुप के साथ मरकरी अटैच रहता है। ठीक। अब दोस्तों क्या है कि अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, प्रॉपर्टीज में क्या है कि जब देखिए पहले रिएक्शन को समझ लें आप। ये जो रिएक्शन में क्या है कि जो ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड है उसकी रिएक्शंस मेटल के साथ कराई जा रही है। सोडियम भी एक मेटल होता है दोस्तों। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो 11 होता है, यानी कि 11। ठीक। अब दोस्तों, इसमें मेटल के साथ कराई जाती है तो ये अन्य यानी कि दूसरा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक। तो देखिए, अब समीकरण बैलेंस हो रही है नहीं हो रही है। आपको देखिए, इस रिएक्शन को नोट करने से पहले आपको थ्योरी इसमें ये लिखनी है कि जब एल्किल एल्किल नहीं माने कि जब ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड अन्य किसी मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये नए यानी कि दूसरा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक। और उसको उसके बाद ये रिएक्शन नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए, अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो सोडियम है ना, सोडियम बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे कितने एल्किल ग्रुप, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, सिंगल। तो अब क्या करेंगे, जो एक एल्किल ग्रुप है हम इसके साथ जोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मरकरी है ना वो डाई एल्किल के साथ ऐड होता है, ना कि एक एल्किल। तो यहाँ पे सिंगल एल्किल हम इसके साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मरकरी डाई एल्किल के साथ ऐड रहता है हमेशा। ठीक। तो दोस्तों, ये जो एल्किल है आप यहाँ पे यह मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक।
तो यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है वो कितने हो गए, 2। अब यहाँ पे एल्किल ग्रुप 2, तो एल्किल तो आपके बैलेंस हो गए, बट यहाँ पे सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 2। यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये समीकरण आपकी बैलेंस होती है, ठीक। अब दोस्तों अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन ये है कि जब ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड हाइड्रोलाइज्ड होकर, ठीक, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड हाइड्रोलाइज्ड होकर एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्केन। मतलब हाइड्रोलाइज्ड होकर का मतलब है कि वो अपने साथ वाटर को ऐड कर कर, यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड के साथ आप वाटर को ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, ठीक। यानी कि यहाँ पे ये बात बताएगी कि ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड हाइड्रोलाइज्ड होकर एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्केन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने वाटर को इसके साथ ऐड कर दिया, बाकी HGO हमने अलग निकाल दिया, और समीकरण में देखिए क्या, हाँ HGO। अब यहाँ पे क्या बचा, यानी कि R2 और H2, कितना बचा, R2 और H2। तो दोस्तों यहाँ पे हमने +2RH कर दिया, ठीक है ना। R क्या है आपका, एल्किल ग्रुप। एल्किल क्या हो सकता है आपका, मैथिल भी हो सकता है, मैथिल यानी कि CH3। तो CH3 आप R की जगह रखेंगे, एक H यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CH4। और CH4 जो होता है वो आपका एल्केन का ही फॉर्मूला होता है, ठीक, मैथेन बन जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि वो हाइड्रोलाइज होकर एल्केन बनाते हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका एल्केन बन रहा है, ठीक। अब दोस्तों इसके लिख लेते हैं आप यूज, ठीक। तो दोस्तों इसके यूज क्या होते हैं, देखिए। अब दोस्तों यूज लिख लिए आप इसके, लिखिए इनका उपयोग दूसरे मेटल के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने में किया जाता है। दोस्तों दूसरी लाइन आपको लिखनी है नंबर 2 डाल के, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मरकरी की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन द्वारा अनेक अल्कोहल, एल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मरकरी या फिर ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड से होता है कंप्लीट, ठीक है ना दोस्तों। ये रिएक्शन आपको नोट कर लेनी है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि ऑर्गेनिक एल्यूमिनियम कंपाउंड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी सेम वही थ्योरी लिखनी है आपको। पहली बार इस हेडिंग को नोट करने के बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम या फिर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, ठीक। तो इसमें आपको जो हेडिंग नोट करने के बाद आपको थ्योरी लिखनी है कि वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन एटम डायरेक्टली एल्यूमिनियम से अटैच रहता है, वे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम या फिर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहां पे लिखना है आपको प्रिपरेशन, मेथड फॉर प्रिपरेशन, ठीक। दोस्तों मेथड्स में क्या है, आपकी पहली रिएक्शन यहां पे है कि जब एल्यूमिनियम मेटल्स की रिएक्शन डाई एल्किल मरकरी के साथ कराई जाती है तब ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, ठीक। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब ट्राई मतलब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई जाती है तो ये प्राप्त होता है हमें। लेकिन अब देखिए समीकरण बैलेंस हो रही है तो क्या है कि यहाँ पे कितना है कि यहाँ पे एल्किल की संख्या कितनी है, 2, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे कितनी R3, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ R3 है और यहाँ R3 से यानी कि 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे R कितने हो गए, 6। और यहाँ पे R6 करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ठीक। तो R तो बैलेंस हो रहे हैं अब हमारे। अब यहाँ पे Hg कितने बचे, यहाँ से Hg 3Hg, तो आप क्या करेंगे 3Hg हम अलग लिख देंगे, ठीक। अब क्या देखना है हमें, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2। अब यहाँ पे सिंगल एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के साथ हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों इस रिएक्शन को नोट करने से पहले आपको थ्योरी लिखनी है, हम बता रहे हैं आपको। इस रिएक्शन को नोट करने से पहले आप लिखेंगे कि जब एल्यूमिनियम मेटल की रिएक्शन डाई एल्किल मरकरी के साथ कराई जाती है तो ट्राई एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद आप ये रिएक्शन नोट कर लें। अब दूसरी रिएक्शन को पहले समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन जब एथीन के साथ कराई जाती है, किसके साथ, एथीन के साथ, तब क्योंकि एथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक। जब एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन एथीन के साथ कराई जाती है तब
ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम या फिर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए समीकरण बैलेंस हो रही है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3 और यहाँ पे कितनी है 4। टोटल संख्या इधर कितनी हो रही है 7। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो रही है 5 और 3, यानी कि 5 3 है 15। तो देखिए दोस्तों 15 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 4 3 12 और 3 15, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या इस बार बैलेंस हो गई। अब क्या चीज बैलेंस करनी है हमें, कार्बन, तो कार्बन भी बैलेंस है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी बैलेंस है। ठीक दोस्तों, ये समीकरण बैलेंस हो गई आपकी। ठीक, अब देखिए इस रिएक्शन को नोट करने से पहले आपको लिखना है, जब एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन एथीन के साथ कराते हैं तब ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम या फिर वही मैंने बताया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम या फिर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड बनता है। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों आपको लिखनी है प्रॉपर्टीज। दोस्तों प्रॉपर्टीज में आपको क्या लिखना है, पहले रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन में क्या है कि अब एक बात और आप इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो एल्यूमिनियम होता है ना वो दोस्तों ट्राई एल्किल ग्रुप के साथ हमेशा ऐड रहता है। किसके साथ, ट्राई एल्किल ग्रुप के साथ। मतलब एल्यूमिनियम को हम डाई एल्किल मतलब हम एल्यूमिनियम को डाई एल्किल ग्रुप के साथ ऐड नहीं कर सकते, यानी कि हम R2 के साथ ऐड नहीं कर सकते। यानी कि एल्यूमिनियम के साथ हमेशा ट्राई एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक, यानी कि R3। जैसे कि लिथियम है वो सिंगल एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है, मरकरी है वो डाई यानी कि डाई एल्किल ग्रुप के साथ ऐड रहता है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम जो होता है वो ट्राई एल्किल ग्रुप के साथ ऐड रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपने मेथड में देखा होगा कि यहाँ पे क्या बना, ट्राई एल्किल, ये एक एल्किल ग्रुप है तो यहाँ पे ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम ट्राई एल्किल ग्रुप के साथ ऐड होता है। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या है, जब ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम किसके साथ, लिथियम यानी कि किसके एल्किल लिथियम के साथ कराते हैं। ठीक, ये क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम या फिर ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, जब इसके साथ रिएक्शन कराई जाती है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, तो देखिए अब रिएक्शन बैलेंस हो रही है ना, हाँ लिथियम और बाकी। ठीक है दोस्तों, रिएक्शन बैलेंस हो रही है। आपको इस रिएक्शन को नोट करने से पहले थ्योरी लिखनी है कि जब ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड की रिएक्शन ऑर्गेनो लिथियम के साथ कराई जाती है तब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, उसके बाद आपको ये रिएक्शन नोट कर लेनी है दोस्तों। दोस्तों अब अगले स्टेप पे आपके आते हैं स्ट्रक्चर। दोस्तों स्ट्रक्चर आपको हेडिंग डाल लेनी है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक या फिर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। ठीक, इस प्रॉपर्टीज में आपको सेम वही कर देना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। ठीक, अब दोस्तों स्ट्रक्चर में क्या है कि पहली लाइन आपको लिखनी है कि किसके, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डाई एल्किल एल्यूमिनियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो मतलब डाई एल्किल एल्यूमिनियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को Al डॉट, आपको बाद में लिखना है कि Al डॉट F डॉट Al के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो बॉन्ड की संरचना होती है ना वो एक साइक्लिक होती है, यानी कि और पास ये घूम के बन रहा है ना तो इसके बॉन्ड की संरचना साइक्लिक होती है, और ये टेट्रामेरिक फॉर्म में होता है। किसमें होता है, टेट्रामेरिक फॉर्म में, क्योंकि कितने स्टेप है यहाँ पे, 4 1 2 3 4, तो 4 के लिए पता होगा आपको टेट्रा लगाते हैं तो ये टेट्रामेरिक फॉर्म में होता है दोस्तों। तो दोस्तों स्ट्रक्चर नोट करने से पहले आपको जो थ्योरी लिखनी है आपको ये लिखनी है कि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डाई मैथिल एल्यूमिनियम फ्लोराइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अगली दूसरी लाइन में आपको लिखना है डाई एल्किल एल्यूमिनियम फ्लोराइड में, डाई एल्किल एल्यूमिनियम फ्लोराइड में Al डॉट F बॉन्ड Al, ये लिखने के बाद आगे लिखें ब्रिज बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, ये ब्रिज बॉन्ड पाया जाता है ना क्योंकि ब्रिज टाइप के होते हैं दोस्तों। फिर आगे लिखें यह साइक्लिक टेट्रामेरिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, ये तो होता है आपका कंप्लीट। दोस्तों अगले स्टेप में आता है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टिन यानी कि SN। ठीक दोस्तों, वो Ti लिखा है ऊपर, खाली वो टिन होता है, टिन होता है।
ये टिन होता है। दोस्तों ये लिखा है आपका टिन। दोस्तों टिन टिन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 50। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे या फिर ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, ठीक, ये भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा मेथड फॉर प्रिपरेशन। तो दोस्तों इसके मेथड्स 3 प्रकार से होते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, सबसे पहली रिएक्शन ये है SnCl4। तो उसकी थ्योरी आपको लिखनी है कि जब टिन हैलाइड की रिएक्शन एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ कराई जाती है तब टेट्रा एल्किल टिन प्राप्त होता है। ठीक। दूसरी रिएक्शन में आपको लिखना है कि जब टिन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तब डाई एल्किल टिन तथा डाई हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक। तीसरी रिएक्शन में आपको लिखना है दोस्तों कि जब टिन हैलाइड की रिएक्शन ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम के साथ कराई जाती है तब टेट्रा एल्किल टिन प्राप्त होता है। ठीक। अब दोस्तों उसके बाद में आपको ये रिएक्शन तीनों नोट कर लेनी है। अब लिखनी है आपको प्रॉपर्टीज। दोस्तों प्रॉपर्टीज में जो पहली रिएक्शन है उसके पहले आपको जो वो उसकी थ्योरी लिख लेनी है। दोस्तों देखिए उसकी थ्योरी क्या लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले दिख रहा होगा आपको प्रॉपर्टीज। दोस्तों देखिए प्रॉपर्टीज आ गई अब इसकी। प्रॉपर्टीज में क्या है कि जब टेट्रा एल्किल और टेट्रा एरिल कंपाउंड ऑफ टिन इक्वेशन SnR4 SnAr4 मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये कलरलेस वेलाइटाइड लिक्विड के रूप में होते हैं। ठीक। अब आगे दूसरी लाइन में आपको लिखना है दूसरा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टिन अदर साल्ट या अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिएक्ट होकर ऑर्गेनोटिन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक। जिनमें बॉन्ड होता है। जैसे आपको ये रिएक्शन वो बोर्ड पे दी, ये रिएक्शन आपको रजिस्टर में दिख रही होगी, नोट कर लें। ठीक। अब तीसरे तीसरे नंबर पे आता है आपका, देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टिन एल्केलाइन मेटल के साथ रिएक्ट होकर SN बॉन्ड बनाते हैं। ठीक। आपको ये रिएक्शन नोट कर लेनी है दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद लिखने हैं आपको इसके यूज। दोस्तों यूज क्या होते हैं, देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टिन का यूज एंटीऑक्सीडेंट के यूज में मतलब रूप में किया जाता है। यहाँ पे जो यूज लिखा ना इसका मतलब रूप होगा। ठीक। इनका उपयोग अदर पॉलीमर्स कंपाउंड की सिंथेसिस में किया जाता है। दोस्तों ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे थोड़ी सी लाइन लिखी है, इनका उपयोग PVC के निर्माण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों।